पैसा ही पैसा होगा। तीन टाइप का होगा, पहला होगा ट्रेंडिंग, दूसरा होगा साइडवेज, तीसरा होगा ब्रेकआउट। ठीक है, इन तीन चीजों को ना अच्छे से हमें सीखने के लिए क्या चीज सबसे ज्यादा जरूरी होता है? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रेंड होता है क्या एक्चुअल में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस का टॉपिक नहीं है, लेकिन ट्रेंड क्या होता है? ये कौन सा ट्रेंड है? ये है एक अप ट्रेंड। अप ट्रेंड किस लिए? क्योंकि इसका लो ब्रेक नहीं हो रहा। ठीक है, इसलिए क्या हो रहा है? ये एक हो रहा अप ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में भी क्योंकि इसका हाई ब्रेक नहीं हो रहा, इसलिए क्या हो गया? ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, ठीक। और कुछ नहीं हुआ, ऐसे ऐसे घूमता रह गया मार्केट, रेंज बाउंड या फिर बोलो साइडवेज। ठीक है, ना पता होना चाहिए ट्रेंड क्या है, तो हमें ये पता चल जाएगा ये तीनों चीज। ठीक है, ब्रेकआउट मतलब होता है कि जैसे मार्केट अगर साइडवेज हुआ और यहाँ से ऐसे ऐसे टूट के निकला, ठीक है, तो ये हो गया ब्रेकआउट। इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी साइड में निकले, ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट, तुम जो बोलना है वो बोलो, ये चीज हो गया। अब सबसे जरूरी चीज क्या होता है मार्केट में? ठीक है, चार्ट पे सीधा लेके चलता हूँ, चार्ट पे खुलेगा सिम सिम। भाई नेट नहीं चल रहा है खत्म। शायद, यहाँ पे बारिश हो गया ना। ठीक है, ये एक बेसिक सा चार्ट है। सबने एक ही चीज, यही चीज सीखा होगा कि यहाँ से मार्केट ऐसे मूव किया, फिर मार्केट कहीं नीचे गया, फिर मार्केट कहीं ऐसे नीचे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे मतलब ऐसे कंटिन्यूअसली मूव करता है मार्केट। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट हो गया सपोर्ट और ये हो गया रेजिस्टेंस, है ना। ये पार्ट हो गया सपोर्ट, ये हो गया सॉरी, ये हो गया रेजिस्टेंस, ये हो गया सपोर्ट। इस तरह कर करके हम, ये चीज तो सबको बेसिकली सबको पता है कि हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस ये होता है। अब लेकिन सबसे जरूरी बात क्या है? सबसे जरूरी बात क्या है कि अगर मार्केट कौन से फेज से कहाँ से कैसे गुजरेगा और हम कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे, है ना, कौन सा इंडिकेटर हम यूज करेंगे और कौन सा टूल्स अगर हम यूज करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि मार्केट का एक्चुअल सपोर्ट कौन सा है, एक्चुअल सपोर्ट कौन सा है और एक्चुअल रेजिस्टेंस कौन सा है, एकदम सर्टिफाइड। हम तो ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा क्या होगा, हर टाइम फ्रेम पे सबको सब कुछ दिख सकता है। ऐसे अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ पे ये वाला रेजिस्टेंस है और मार्केट यहाँ खुल गया, तो मार्केट भाई ऊपर की तरफ निकलेगा, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी क्या हुआ, तो मतलब ये वाला अगर उसका सपोर्ट, तो फिर अगर ऊपर खुल गया तो उसका क्या बन गया? सपोर्ट। मार्केट ने इसको तोड़ा, फिर बोलेगा कि नीचे आ रहा, नहीं, ऐसे हम थोड़ी बोल सकते हैं। इसके लिए कुछ तो एक्चुअल वैलिड रीजन होना चाहिए ना, ट्रेड करने के लिए हमें, या फिर कुछ भी कहीं पे भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, किसी भी पोजिशनल ट्रेड बनाने के लिए, है ना। तो वो सब चीज को सबसे अच्छा हेल्प कौन सा चीज करता है? तीन चीज, दो ही चीज होता है उसमें से। सबसे जरूरी होता है पाइवट, मतलब बेसिकली दो, बहुत सारा चीज होता है उसमें। पहला होता है पाइवट, दूसरा होता है फिबोनाची। ठीक है, सबसे पहले बता देता हूँ पाइवट का। हम इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे पता लगाएंगे? इससे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम इस तरह से पता लगाएंगे। अरे यार सॉरी सॉरी, इस चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, इंडिकेटर में गए हम, सीधा हमने मार दिया पाइवट। ठीक है, हमने क्या मार दिया? पाइवट। टाइम फ्रेम चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखेगा। टाइम फ्रेम हमेशा बड़ा रखो, लक्ष्य और टाइम फ्रेम हमेशा थोड़ा बड़ा रखना चाहिए ना, पीछे वाला डेटा पूरा आ रहा। ठीक 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 ठीक, चलो कोई ना, मान लो ये चार्ट है। ठीक है, मतलब मान लो नहीं, ये चार्ट ही है। अब यहाँ पे क्या है? R1। ठीक, यहाँ पे क्या है? P। दिख नहीं रहा लेकिन वहां पे P है। और यहाँ पे क्या है? S1। मार्केट में तीन टाइप, या फिर मान लो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को जो भी बढ़ावा देता है या फिर कुछ भी देता है, वो होता है CPR। ठीक है, अब सब कुछ सोच रहा होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लास में ये वाला CPR कहाँ से आ गया, है ना। ये CPR कुछ नहीं, नॉर्मल जस्ट एक पाइवट रेंज है। ठीक है, बस इतना याद रखना कि CPR कुछ नहीं, बस ऐसे हम चार्ट में आते हैं और ऐसे कुछ लगा देते हैं, इसका फुल लेंथ पकड़ते हैं और यहाँ से इसका एक फुल लेंथ पकड़ेंगे। ठीक है, अब इन दोनों लेंथ को ऐड करेंगे। ठीक है, लेंथ, ठीक है, ऐसा कुछ स्केल यहाँ पे लेके आके यहाँ पे से स्केल लगा देंगे। रुक जाओ दिखा देता हूँ, ऐसे लाके यहाँ पे नॉर्मल से ऐसे लगा दिया, स्केल से हुआ मेजर कर लो। ठीक है, अरे मेरा पेन नहीं चल रहा, कलम। कितना कैंडल्स है टोटल, मतलब टोटल पॉइंट्स कितना है? लगभग लगभग 765 पॉइंट्स के आसपास का है। तो इसमें से हम दोनों का एवरेज निकाल के ये पॉइंट पे हम रेक्टेंगल बना लेंगे अपने मन से, क्योंकि अच्छा लग रहा था इसलिए यहाँ पे ऐसे पकड़ के ऐसे एक रेक्टेंगल बना ली। ठीक है, पाइवट तो बहुत तरह का रेंज होता है। पाइवट रेंज एक्चुअल में होता क्या है कि जितना ना बड़ा CPR, ठीक है, जितना बड़ा CPR, जितना बड़ा CPR उतना मार्केट साइडवेज। ठीक है, ये जस्ट एक छोटा सा एक बात बता रहा हूँ, जितना बड़ा CPR उतना मार्केट साइडवेज। जितना छोटा CPR, जितना छोटा CPR उतना चांसेस ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, जितना CPR छोटा रहेगा
उतना चांसेस ऑफ ब्रेकआउट अगर इस रेंज में मार्केट खुल रहा है और अगर ऐसा कुछ सीपीआर बनता है ना, जिसको मार्केट अगर मान लो ऐसा कुछ सीपीआर यहाँ पे बना, ठीक है, इस पार्ट पे ऐसे यहाँ पे एक सीपीआर बना, आज का मार्केट पूरा सीपीआर का गेम था, कोई ना एक सीपीआर ऐसे जस्ट बना, बनने के साथ ही जैसे ही वो सीपीआर बना मार्केट उसके से गैप अप खुला, तो इस सीपीआर को क्या बोलेंगे हम, वर्जिन सीपीआर। अब तुम पूछोगे वर्जिन सीपीआर इतना इंपॉर्टेंट क्यों सपोर्ट रेजिस्टेंस में? वर्जिन सीपीआर सपोर्ट रेजिस्टेंस में इसलिए जरूरी है क्योंकि जैसे ही मार्केट है ना इस पार्ट को जब टच नहीं करता ना, सारा ड्राइंग से एक बार डिलीट कर देता हूँ, बहुत कचड़ा हो गया। नॉर्मल सीपीआर पाइवट रेंज जैसे निकाल लोगे, टाइम फ्रेम को थोड़ा सा बड़ा रखना, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्राई करना बड़ा रखना। जैसे ही सीपीआर हमने इसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर खुलना शुरू कर दिया है ना, मार्केट इस सीपीआर रेंज के, एक मिनट एक चीज और बना देता हूँ इसमें, डॉटेड लाइंस। सीपीआर कुछ ऐसा ही दिखता है, मतलब कि यहाँ का रेंज यहाँ का रेंज, और इस मार्केट में अगर इस जोन में अगर फंसता रह गया, इस रेंज में अगर फंसा तो पूरा का पूरा मार्केट कहाँ जाएगा, साइडवेज। अब कोई सोच रहा होगा यार सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना बोल के पीवीपी पाइवट बता रहा हूँ। पाइवट बताने का सबसे बड़ा मेन रीजन क्या है कि अगर मार्केट ना इसको अगर टच जब तक नहीं कर रहा, इसको अगर टच नहीं कर रहा, इसको अगर टच नहीं कर रहा इन दोनों में, तो बहुत सही है मार्केट, मार्केट ऊपर ही निकलता रहेगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि हम एक दिन के लिए मार्केट में आए, कल के लिए भी तो जा सकते हैं ना। मान लो वन डे के टाइम फ्रेम पे अगर हम चलेंगे, पाइवट अगर निकालने चलेंगे ध्यान से, अरे ठीक है ना, वन डे के टाइम फ्रेम पे चलेंगे ना, देखो पाइवट कहाँ पे था, यहाँ पे था, ठीक है, वन डे के टाइम फ्रेम पे पाइवट तो ऊपर आसपास तो कहीं है ही नहीं। तो मार्केट अभी बहुत अच्छा ट्रेंडिंग है, छोड़ो यहाँ समझाने के लिए बस बताता हूँ, इसलिए इससे छोटा टाइम फ्रेम पे देख। अब मार्केट क्या है यहाँ पे इस पार्ट पे बहुत ट्रेंडिंग हो चुका है, क्यों हो चुका है, जब जब मार्केट सीपीआर को टच नहीं करेगा, जब जब मार्केट सीपीआर को टच नहीं करेगा, मार्केट उतना ही ट्रेंडिंग होता जाएगा। चीज एट अ पॉइंट अगर मार्केट को, अगर सपोज डेट मार्केट अगर ऐसे ट्रेंडिंग भी गया है ना, ये बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना और इस पे फोकस रखना, अगर एट द पॉइंट मार्केट P2 कहीं सपोज डेट यहाँ पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट अगर वहां से नीचे भी आया ना, एक ट्रेंड को फॉलो करके वेरी हाई चांसेस कि मार्केट R1 से, ये वाला R1 पार्ट है ना, इस पार्ट से ऐसे रिट्रेस करेगा, ठीक है। अब सब कुछ सोच रहा होगी R1 में तो ऐसा क्या है जो रिट्रेस कर जाएगा, भाई ये जो R1 है ना, यही हमारा बन जाएगा एक तरह का मेजर रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है सेलर्स का, रेजिस्टेंस किसका होता है, सेलर्स का, और सपोर्ट किसका होता है, बायर्स का। ये चीज हमेशा याद रख लेना, ठीक है, रेजिस्टेंस होता है सेलर्स का और सपोर्ट होता है हमेशा बायर्स का। आवाज आ रही है ना सबको, हेलो हेलो, हाँ अच्छा अच्छा। ठीक है जी। सपोज रेट मार्केट में मैंने ये लगा दिया, पाइवट लगा दिया, जो भी लगाया, ठीक है, जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल उधर लेके चलता हूँ, यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग करने में दिक्कत हो रहा है, यहाँ दिखाता हूँ व्हाट से एक्चुअल में हम क्या समझते हैं। ये चीज को थोड़ा अगर क्लियर करोगे ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये जो सब लोग बताता है ना कि मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे गया, तो ये इसका रेजिस्टेंस हो गया, ये इसका सपोर्ट हो गया, ये गलत टेक्निक है, ये गलत टेक्निक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन उसको अप्लाई कैसे करते हैं वो किसी को पता नहीं रहेगा, ठीक है। तो वही चीज को एक बार बताता हूँ, अच्छे से ध्यान से देना, बस दो चीज का अगर यूज करोगे ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस कभी धोखा नहीं देगा। पहला होता है फिबोनाची, दूसरा होता है पाइवट। पाइवट बहुत तगड़ा चीज है, पाइवट इज द हार्ट ऑफ मार्केट, ठीक है, पाइवट इज द हार्ट ऑफ चार्ट, ऐसे बोलते हैं कुछ, विक्रम प्रभु ने बोला है ऐसे, मैं उसी का बात सब दोहरा रहा हूँ, मैं उसी से पढ़ा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ ये सब बात, ठीक है। तो फिर पाइवट होता है, पर पाइवट होता क्या है, पाइवट जैसे सपोज जैसे वो P1 R1 R2, ठीक है, ऐसे वेरियस वेरियस रेंजेस दिखेगा ना, जैसे पाइवट स्टैंडर्ड लगाओगे ऐसे वेरियस रेंज दिखेगा। ये जो लाइन है ना पाइवट वाला, जो ऐसे 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 डॉट डॉट लाइन ट्रायंगल, जब ऐसे ट्रायंगल बनाया था, जैसे ट्रायंगल बना के उसे डॉट से ऐसे ऐसे निकाला था, इस रेंज में अगर जब तक है मार्केट, ठीक है, इस रेंज में अगर जब तक है मार्केट, मार्केट क्या होगा, साइडवेज। जब तक पी के आसपास है, नेवर ट्रेड, रूल नंबर 1। एक और चीज बता देता हूँ, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम, मोस्ट क्या 60% ऑफ द टाइम साइडवेज रहेगा, 30% टाइम ट्रेंडिंग रहेगा, 10% हमेशा रहेगा ब्रेकआउट, ठीक है, ठीक है, ब्रेकआउट, ठीक है, समझ में आया। मार्केट 60% टाइम साइडवेज रहेगा, 30% टाइम ट्रेंडिंग रहेगा, 10% टाइम ब्रेकआउट दे सकता है, प्लस माइनस 3 कर दो इसको, समझ में आ गया। ऊपर नीचे हो सकता है, प्लस माइनस परसेंटेज निकाल के भी दिखा दूंगा एक बार कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। अब सीन क्या होता है यहाँ पे, अब यहाँ पे सीन क्या होता है कि क्या बता रहा था, पाइवट ना, सॉरी पाइवट, चलो नीचे चलते, एक और पेज नीचे चलते, चलो ठीक है। F3
R2, R1, E, S1, S2, S3, resistance third, resistance second, resistance first, pivot, सपोर्ट सेकंड, सपोर्ट थर्ड, ठीक है। पाइवोट हमेशा इसके आसपास ही बनेगा, मतलब सॉरी सीपीआर, ठीक है, सीपीआर सेंटर पाइवोट रेंज, ठीक है, सेंट्रल पाइवोट रेंज, मतलब नॉर्मल इसको पाइवोट ही बोलना बस। अब ध्यान दो, ये जितना वाइड, जितना चौड़ा बनेगा, ये जितना चौड़ा बनेगा, ठीक है, ये पार्ट मार्केट साइडवेज जाएगा, ये पार्ट जितना नैरो बनेगा, ठीक है, ये पार्ट जो पार्ट है, ठीक है, मार्केट का हाई चांस है कि मार्केट क्या देगा, ट्रेंडिंग हो सकता है वापस बैक टू ट्रेंडिंग मूव। और अगर ये अगर पतला बन गया, ठीक है, जो ऊपर बनाया था जैसा ही ऐसा बॉक्स पाइवट वाला, ये अगर जितना पतला बन गया और लाइन इसको टच नहीं कर रहा, मार्केट विल फॉलो द सेम ट्रेंडिंग मूव, ठीक है। समझ में आया थोड़ा बहुत पाइवट का यूज, पाइवट को अपने चार्ट पे कैसे लगाना है, पाइवट एक दिन पहले लगा लो अपना, बहुत सही है। अगर इसके रेंज के आसपास भी मार्केट खुला, मैं गैप अप गैप डाउन को कैसे ट्रैक करता हूँ, यही सबसे बड़ा रीजन है पाइवट, जिसकी वजह से मैं गैप अप गैप डाउन सब अपना ट्रैक कर पाता हूँ, ठीक है। अब ये क्या होगा, अगर पाइवट ऐसे बनाया, मार्केट यहाँ से ऐसे ऐसे चलता है और यहाँ पे ऐसे फंस गया, जैसे ही ये मतलब इसमें अगर पार्ट में थोड़ा कंसोलिडेशन आया, पाइवट में कंसोलिडेशन आया, जिस साइड में, ठीक है, टाइम फ्रेम हमेशा इसमें 30 मिनट्स के ऊपर रखना, टाइम फ्रेम बहुत मैटर करेगा इसके साथ, इसलिए क्योंकि बताऊंगा थोड़ा देर बाद। अगर एक्सपायरी है तो 30 मिनट्स रखना, हाँ ये भी बात बता, अगर एक्सपायरी है 30 मिनट्स के बाद रखना, 10:30 के बाद आना मार्केट में, क्योंकि आधा दिन जैसे ही बीत जाता है ना, आधा दिन जैसे ही मतलब बीतने वाला होता है, जैसे कि शुरुआत फर्स्ट आवर्स जो होता है ना, फर्स्ट आवर्स पहला 1.5 घंटा 1 घंटा, मार्केट अगर इस रेंज में खुला है ना, तो मार्केट इस पार्ट को बहुत रेस्पेक्ट दे के निकलेगा, बहुत रेस्पेक्ट देगा हर बार। देने के बाद क्या करेगा, इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेगा, इस साइड या फिर इस साइड, किसी भी साइड, दोनों में से किसी भी साइड में ब्रेक डाउन, ब्रेकआउट कुछ भी दे सकता है, देने का कोशिश करेगा। तो हमारा लेवल पहले से मार्क्ड है, अगर एक बार टूटेगा लेके स्कैल्प करो, निकल जाओ। ऊपर टूट रहा मतलब रेजिस्टेंस कहीं टूटने वाला है, नीचे कहीं टूट रहा है मतलब सपोर्ट कहीं टूटने वाला है, ये चीज को दिमाग में से डाल लेना, ठीक है। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एक्सपायरी पे सबसे अच्छा ये वाला चीज काम करता है। आज हुआ भी था, दिखानी है बस किसी को। 1 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से थोड़ा बंद कर रहा हूँ, बस 1 मिनट के लिए, ठीक है, फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ बस 1 मिनट के लिए। तो कहीं भी थोड़ा समझ नहीं आया वो बोल सकता है, हेलो। हाँ हाँ सवाल इतना ऐसा कुछ नहीं है। अरे वेब थ्योरी बता दूंगा, वेब थ्योरी में सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह होता है, चलो गिफ्ट दे दिया। अरे हेलो वेब थ्योरी से सपोर्ट, हेलो बोल। अरे ये जो लिखेले ना प्राइवेट रेंज मोटा पतला वाला, एक बार वो बस साइड पे रही पता हल्का कि अरे ठीक है, ट्रेंड में रही। रिपीट करता हूँ, ठीक ठीक है, चलो वहाँ चलते। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? हाँ हाँ अरे नेट नहीं चल रहा है यार, बहुत दिक्कत है। कोई बात ना कोई बात नहीं। मोटा पतला छोड़, सबसे अच्छा हम बताते हैं वर्जिन सीपीआर वाला। मोटा पतला में फंस जाएगा फालतू में, मोटा पतला वाला में दिक्कत होगा, बताता हूँ। सीन क्या होगा, कल मार्केट ऐसे 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 गया, ठीक है, मार्केट ऊपर जाने के बाद हमारा पाइवट निकल के आता है कुछ यहाँ पे पी आएगा, ठीक है, यहाँ पे R1 आएगा और यहाँ पे S1 आएगा। अब इन दोनों का बीच का रेंज को मैं पकड़ लिया, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना, R1 और S1 के बीच का रेंज को हम पकड़ लेते हैं, सीपीआर, ठीक है। अब होने के बाद सपोज मार्केट ओपनिंग दे दिया यहाँ पे, अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, चलो गलत एग्जांपल दे दिया मैंने, मार्केट मान लो इसमें रेंज में ओपन कर दिया, ठीक है, इस रेंज में अगर ओपन हो गया मार्केट, अगर इस रेंज पे अगर ओपन हो रहा है, इस रेंज में अगर मार्केट ओपन हो जा रहा है, मान लो 15 मिनट्स का कैंडल पे दिख रहा है, 30 मिनट्स नहीं भी दिख रहा है तो 15 मिनट्स जस्ट ओपनिंग कैंडल, ओपनिंग किस साइड हो रहा है हमें पता चल गया, ठीक है, इस पार्ट पे मार्केट ओपन हो गया, चलो ठीक है भाई, मार्केट ओपन हो गया। ये चीज स्विंग ट्रेडिंग में बहुत काम देने वाला है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट्स, यहीं पे हमें मिलेगा इनसाइड कैंडल और पाइवट वाला, ठीक है। दो चीज, इनसाइड कैंडल का थ्योरी पता होगा पुराना वाला, पाइवट बता देता हूँ कि पाइवट को तरीके में कैसे लेके आए, सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह यूज कैसे करें, ठीक है। ये चीज स्विंग ट्रेडिंग में बहुत काम देने वाला है, जो पाइवट अभी ये पार्ट जो थोड़ा सा बताऊंगा ना सपोर्ट रेजिस्टेंस का, ये पार्ट जैसे ही मार्केट यहाँ पे खुला, ठीक है भाई, 15 मिनट पे यहाँ पे खुल गया मार्केट एकदम पूरा, इस फेज में ना पूरा कंसोलिडेट करेगा, पूरा पूरा मतलब फर्स्ट
2 घंटा तो करना ही है मार्केट को पूरा कंसोलिडेट यहाँ पे, अनटिल एंड अनलेस कहीं पे कोई छोटा सा बुल रन ना आ जाए, मतलब किसी भी स्टॉक में अच्छा खासा बाइंग ना आ जाए, मार्केट इस फेज में कंसोलिडेट करेगा। अगर ये बात मैं अगर स्टॉक्स के लिए कर रहा हूँ तो प्रीमियम भले उतना डीके ना हो, ठीक है, प्रीमियम सॉरी दिख नहीं रहा होगा, प्रीमियम भले उतना डीके ना हो, बट जो ये मूवमेंट है ना, इसमें हम छोटा छोटा स्कैल्प निकाल सकते हैं, छोटा छोटा, बहुत छोटा छोटा स्कैल्प। मतलब अगर 5 का भी लगाते हैं ना तो 1 रुपए तो हमें मिलेगा ही, 20% के आसपास। 20% स्कैल्प में बहुत बड़ा ही होता है। 5 लगाया, अगर 5 का 6 हो गया तो बड़ी बात है। 5.50 पैसा ही पकड़ के चलता हूँ तब बहुत है, ठीक है। 6 रुपए तो बहुत दूर चला गया। 5 का अगर 5.50 भी बना लिया तो स्टॉक का स्विंग ट्रेडिंग में 50 पैसा, बस ओनली 10%, ठीक है, वो छोड़ो। अब ये देखते हैं हम, लेंथ बता रहा था ना, 3 तरह का लेंथ बनाऊंगा। ध्यान से देखना एक बार सब लोग, 3 लेंथ बनाऊंगा। मार्केट कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे बिहेव करेगा ये चीज देख लेना। इसका वेट थोड़ा कम है, इसका वेट थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, समझ में आया? जितना ज्यादा वीकनेस, ठीक है, जितना ज्यादा वीकनेस, हाई चांसेस ऑफ मार्केट विल बी साइडवेज। फर्स्ट तरीका तो हम यहीं से पता लगा लेंगे मार्केट साइडवेज होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लॉस कहाँ होता है मार्केट में? ट्रेंडिंग में नहीं होता किसी का। ट्रेंडिंग में 0 लॉस होता है, मैं बोल रहा हूँ। ट्रेंडिंग में 2 बार 3 बार लॉस होगा। मार्केट साइडवेज में सब लोग ज्यादा जुटता है, ठीक है। जितना कम ये वाला डिस्टेंस रहेगा उतना चांसेस ऑफ ब्रेकआउट, ठीक है। जितना ज्यादा ये रहेगा ना उतना हाई चांसेस ऑफ ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। मतलब कहीं पे भी मार्केट ये जितना पतला पाइवट रेंज ये वाला पार्ट, मार्केट अगर खुल के भी इसके अंदर ऐसे ऐसे चला, मार्केट खुल के भी इसके अंदर ऐसे ऐसे कितना भी चले ना, अगर पाइवट की अगर पार्ट यहाँ बड़ा है तो मार्केट इसमें घूमता रह जाएगा। इन सबसे सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना ये वाला पाइवट, इसको मैंने पकड़ा। हेलो सर ये रिपीट करना लास्ट वन सर, लास्ट वाला सर, जो विथ बताइए ना सर, एक बार रिपीट करना फिर से। ये वाला। हाँ सर ये वाला देख साइडवेज वाला मार्केट। देख मार्केट जब हम पाइवट ड्रॉ करूंगा ना, एक पाइवट तेरे को ड्रॉ करके दिखाऊंगा चार्ट पे, है ना। जितना ज्यादा इसका लेंथ, ठीक है, जितना ज्यादा मतलब जब ये पी बनेगा ना, ये वाला पार्ट जब बनेगा, है ना, यहाँ पे मान ले पी है और आर कहीं रेजिस्टेंस थोड़ा दूर पे है और एस कहीं मतलब सपोर्ट कहीं दूर पे है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पाइवट स्टैंडर्ड, ठीक है। पाइवट पॉइंट बहुत जरूरी है सपोर्ट मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए, ये बात ध्यान में रख लेना। और ये पार्ट हमें बता देता है कि मार्केट साइडवेज होगा कि नहीं होगा, ठीक है, समझ में आया? इसका वीकनेस जितना बढ़ जाएगा ना ये पार्ट का, मान ले यहाँ पे ये पाइवट रेंज है, ठीक है, अब इस पार्ट में ऐसे से घूमता रहेगा, इसमें हाई चांसेस ऑफ ब्रेकआउट है। ये किसी भी साइड निकलेगा तो टूट के अगर निकला तो निकल जाएगा। और इसमें क्या होता है ना, इसमें रेंज ही बहुत बड़ा है, R1 बहुत दूर रहेगा, S1 बहुत दूर रहेगा, पी में ही घूमता रह जाएगा मार्केट ऐसे ऐसे करके। इसलिए जब भी ना मार्केट ना कभी नीचे ऊपर से गिर के नीचे पी के पास आता है ना, मैं बोलता हूँ थोड़ा वेट करो, अगर इसको तोड़ता है तो नीचे की तरफ ट्रेड लेंगे, अगर ऊपर की तरफ अगर घूमता है वापस तो मैं बोलता हूँ कि हाँ अब मार्केट वापस से रिट्रेस करेगा। ये हमारा मेजर रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। देखो अब जैसे जैसे ये वाला पार्ट जैसे जैसे बनाऊंगा ना, ये चीज पे ध्यान देना थोड़ा, यहाँ पे छोटा हो गया, ठीक है भाई, बहुत सुंदर ड्राइंग बन रहा है, ध्यान देना। आप पाइवट वाली रेंज की ड्राइंग बना रहा हूँ, यहाँ समझ में आ जाएगा। सॉरी, ये हमारा कहाँ पे, यहाँ पे, इसमें विथ कम है ना, दिख रहा, विथ मतलब चौड़ाई, समझ में आ गया ना, इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम दिख रही ना इस पार्ट पे, तो मार्केट यहाँ पे क्या होगा, साइड अगर यहाँ पे खुल भी रहा मार्केट, ठीक है, खुलने का बता रहा हूँ, मार्केट ओपनिंग से कैसे ट्रैक करेंगे हम वो चीज बता रहा हूँ। तो ये हमारा ना वेल गुड सपोर्ट का भी काम कर सकती है और अच्छा एक रेजिस्टेंस का भी काम करेगी। अगर मार्केट यहाँ पे खुल रहा ना और प्राइस कहीं ऐसे ऐसे ड्रॉप हुआ था तो ये हमारा अच्छा एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूँ। एक्चुअल में बात मेरा थोड़ा ध्यान देना, अगर मार्केट यहाँ पे खुल रहा, कल का क्लोजिंग अगर मार्केट का यहाँ पे था, मार्केट यहाँ पे कल का क्लोजिंग अगर यहाँ पे था ना और पाइवट उसका रेंज यहाँ पे बना रहा, तो फिर मार्केट ये हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट बन सकता है, ठीक है। पाइवट बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, ठीक है। ये चीज को थोड़ा ध्यान देना। जैसे ही इसका इसका विटनेस बढ़ेगा मार्केट और इसके अंदर यहाँ गैप अप भी खुल जाए ना और इसके अंदर एक बार आ गया मार्केट, यहीं पे ऐसे 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 लड़खड़ाता रह जाएगा पूरा का पूरा। अब मान लो कि कहीं ना कहीं क्लोजिंग हुई थी कल की मार्केट यहाँ पे, ठीक है, मार्केट अपसाइड मूवमेंट था, अपसाइड मोमेंटम वाला मार्केट है। रेड रेड देख के रेड कैंडल मत समझ लेना, उसका एक जो पी है ना इस पार्ट पे, ठीक है, पी है ऊपर वाला ड्रॉ थोड़ा हटा देता हूँ, उसका जो पी वाला पार्ट है ना यहाँ पे, अगर मार्केट बहुत नीचे से ऐसे टक 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 ऊपर आई है काफी दिन से, 3-4 दिन बाद, ध्यान देना ये बात को, और पी हमारा इस पार्ट पे है, ये हमारा कहाँ पे पी, ऐसा नहीं होता कि पी अगर एक पतला सा लाइन है, पी अगर एक पतला सा लाइन है और R1 और S1 ऐसे अगर है
तो ऐसा नहीं कि बस पी ए पतला लाइन पे रह गई, वो इतना का इसका आधा और इस साइड से आधा ले लेती है हिस्सा अपने हक में लाने के लिए, ठीक है। तो उस तरह बन के एक मैं ऐसे बॉक्स बना रहा हूँ, ध्यान देना इस चीज को। दिखाऊंगा एक आध एग्जांपल दिखाऊंगा, अच्छे वाले एग्जांपल दिखाऊंगा, मैंने ड्रॉ कर रखे होंगे, दिखाता हूँ, इसी में दिखाऊंगा, स्क्रीन पे दिखाता हूँ, रुको। अब एक और मेजर चीज क्या हो जाता है कि जैसे ये पी पार्ट पे आसपास आता है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा, ठीक है। ये पार्ट जो है ना पी वाला, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा। और ऐसा नहीं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टूटने नहीं है, सील डील सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता ही है भाई, किसी ना भी कुछ कर लो तुम, टूटेगा ही। थोड़ा सा भी गड़बड़ी दिखाएगा ना, सब टूटता है। यहाँ पे ध्यान दो, इस पार्ट पे ऐसे गया ऊपर, ऊपर एक हमारा पी बहुत अच्छा है, इसको बहुत दिनों से मार्केट ने टच नहीं किया है, ठीक है। मार्केट ने बहुत दिन से इसको टच नहीं किया इस पार्ट को, ठीक है। जैसे यहाँ पे आता है ना, मार्केट यहाँ से रिट्रेस करेगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ 70 नहीं है, 70 बहुत कम बोल दिया, 90% ही बोलते हैं, ठीक है। 90% ऑफ द टाइम ना मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा, चाहे कितना भी नीचे से ऐसे ऊपर आ रहा हो, मतलब ऐसे करके अगर आ रहा हो, और यहाँ पे बहुत दिन से 3-4 दिन पे मार्केट ने इसको अगर टच नहीं किया ना, मार्केट यहाँ से रिट्रेस कर जाएगा। ये लिख के देता हूँ, ले लो 100%, ये बहुत मेजर रेजिस्टेंस की तरह करता है, मेजर रेजिस्टेंस की तरह करता है ये वाला पाइवट, ठीक है। अनटिल अनलेस इसका जो विड्थ है ना उस पहले वाले की तरह कम ना रहे, जो ड्राइंग बनाया था ना ऐसे थोड़ी देर पहले, ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, मतलब बढ़िया बढ़िया जो ड्राइंग बनाया था, इसका रेंज इतना था, किसी का ऐसे ऐसे 3 रेंज ऐसे बड़ा वाला रेंज निकाला था ना, समझ में आया थोड़ा बहुत, हाँ या ना। क्योंकि एक जो पार्ट बताने वाला है ना, वर्जिन पीवीआर, वर्जिन पाइवट, वर्जिन पीवीआर बहुत इंपॉर्टेंट है सपोर्ट रेजिस्टेंस के नजरिए से देखा जाए तो। हेलो, समझ में आ रहा है सबको? हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ 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 भाई आवाज आ रहा है। पहले समझ में आ रहा ना? यस यस। अबे सुनना। Yes, yes, good. हेलो। Now the thing is, हेलो हेलो, हाँ ठीक है ठीक है। कोई कुछ बोल रहा था? ना ना, देखो करा यहाँ ध्यान करा। दो, 1 2 3 4 5, ये है लास्ट डे मार्केट, ठीक है। गौर फरमाइएगा जनाब, ठीक है। ये है लास्ट डे मार्केट, ठीक है। अगर मार्केट बहुत नीचे से आ रहा, टकाटक एकदम, मार्केट ने इसको कल छू नहीं पाया बस, ठीक है। मार्केट ने बहुत कुछ आवाज नहीं आ रहा ब्रो। कट गया, नेट गया। हेलो हेलो, आ रहा है, अभी आ रहा है। या स्क्रीन शेयर गया, वो बंद करके चालू करना होगा। एम आई ऑडिबल? थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, एम आई ऑडिबल? या यस यू आर। यस सर। या नहीं है मेरा छोटा भैया। 5 मिनट, अच्छा ठीक 5 है, मिनट में। सुनो सुनो ध्यान से, फिर से रिपीट करता हूँ सीन्स को, ठीक है। रिपीट क्या मैं कर पाऊंगा? देखो मेरे को याद भी नहीं है, ये स्क्रीन शेयर हो रहा। हाँ हाँ, आ गया आ गया। यस डैडी, यस यस। अरे गलत सी। टाइम फ्रेम को, हाँ ठीक है चलो। मार्केट ना नीचे से काफी ऊपर तक आई, और यहाँ पे था एक सीपीआर, सीपीआर, ठीक है। कौन सा सीपीआर था? वर्जिन, वर्जिन सीपीआर, ठीक है। वर्जिन सीपीआर उसको कहते हैं इसको किसी ने छुआ ना हो, समझ गए ना? वर्जिनिटी, बस सब लोग समझ गए, ये कंट्री सब समझेगा, मेरे को पता है। अब सीन क्या होता है, हम टाइम फ्रेम को कर लेंगे छोटा, दिमाग को बड़ा, ठीक है। टाइम फ्रेम को छोटा करना है बस, वहां सब जगह टाइम फ्रेम छोटा नहीं होगा। तो नीचे से मार्केट ऊपर आया,
जैसे ही सीपीआर के पास पहुंचा, मार्केट ने अपना वीक फिक जो भी जोड़ लगाना था सब जोड़ लगा दिया, बट इसको तोड़ नहीं पाया, है ना। ये अछूता रह गया पूरा, इसको छूते छूते अछूता रह गया, तो मार्केट ने क्लोजिंग दे दी यहाँ पे। ठीक है, मैं क्यों बोलता हूँ कि कल का क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट डे क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट। यही रीजन है कि एक जो ऐसा पी होता है ना, जो चार्ट पे थोड़ा लेट बनता है, ठीक है, बट वो होता है वहां पे होता है, हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमारे पास उतना बढ़िया टर्मिनल्स नहीं होते, अच्छे कुछ मतलब पेड चार्ट्स नहीं होते, इसलिए हमें नहीं दिखता वो चीज। इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट डे क्लोजिंग को मार्केट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ऊपर खुलता है तो सपोर्ट, नीचे खुलता है तो रेजिस्टेंस। नहीं, ऊपर खुलता है तो सपोर्ट, नीचे खुलता है तो रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है, लास्ट डे क्लोजिंग सही है, चलो हाँ। तो कुछ हुआ बट छू नहीं पाया, उसको छूने की कोशिश था बट उसको छू नहीं पाया। ठीक है, अब ये हुआ कि मार्केट भैया खुल गए यहाँ पे, मार्केट को मन था तो वो खुल गए, मार्केट का मन था तो मार्केट खुल गया यहाँ पे। भाई बहुत अच्छा ग्लोबल मार्केट था। ठीक है, टाइम फ्रेम छोटा कर लेना, ये चीज को दिमाग में रखना, कल का क्लोजिंग पे टच नहीं हुआ, टाइम फ्रेम को छोटा कर लेना फर्स्ट आवर्स में। ठीक है, अब क्या करेगा यहाँ पे, भले मार्केट यहाँ पे ऊपर खुल गया हो जस्ट फॉर ग्लोबल मार्केट्स, बट ये जो 3-4 दिन से नहीं छुआ गया था ना ये पॉइंट, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, नॉट एज अ सपोर्ट। ठीक है, इस चीज को दिमाग में थोड़ा भरना। 3-4 दिन से मार्केट, ये वन डे स्कैंडल है, जस्ट मतलब ऐसे ही दिमाग में भर लो कि हाँ ये वन डे है, और ये वाला 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे ला दिया उन्होंने, लास्ट डे का क्लोजिंग मार्क कर लिया हमने। क्या क्या किया, रूल्स लिख लेना, वीडियो को एक बार रिपीट कर करके, नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पर, हम बता देंगे। तो सीन ये होता है यहाँ पे, 3-4 दिन का कैंडल, 3-4 दिन से इस पार्ट को नहीं छू पाया था वो, कहीं वो पीछे से सपोर्ट ले, कहीं वो पीछे का रेजिस्टेंस भी अगर हम पकड़ेंगे ना तो ये वाला पी मिल जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, लेकिन ये वाला जब बनता है ना, ये वाला जब बनता है दिखता है चार्ट पे, थोड़ा देर बाद आधे घंटे बाद दिखेगा ये चीज कि पी तो यहाँ बन के बैठा हुआ है, फिर हमें पता चलता है कि हम बहुत लेट हो चुके हैं। तब तक मार्केट मारता है, जैसे ही पता करते हैं मार्केट एक ऐसे शार्प मूवमेंटम मारता है, और ये चीज हम लोग पकड़ नहीं पाते। ये चीज सबसे बुरा पार्ट है, ये पार्ट सबसे बुरा पार्ट है कि हम लोग ये मोमेंटम पकड़ नहीं पाते। ये मोमेंटम बस 3 इंडेक्स है जिसमें हम लोग पकड़ सकते हैं, फर्स्ट इज मिड कैप, दूसरा बैंक एक्स, तीसरा मिड कैप बैंक एक्स और फिन निफ्टी। हाँ यही 3 मंडे ट्यूसडे को होता है ऐसे। ठीक, मंडे और ट्यूसडे को ये मूव्स आता है, ये मूव हमेशा होता है हमेशा, क्योंकि उनमें उतना ज्यादा स्टॉक्स अच्छे वाले लिस्टेड है नहीं, तो उनको थोड़ा सा वो करना आसान है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वो दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। मार्केट भले यहाँ ओपन हुआ हो, बट दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, नॉट एज अ सपोर्ट। ठीक है, समझ में आ रहा थोड़ा वो। हाँ भाई। फिर अगर मार्केट ऊपर, ठीक है, मार्केट इस प्राइस से ऊपर खुला, हम एज्यूम ये नहीं करेंगे कि मार्केट यहाँ पे खुल गया, नहीं, मार्केट हम यहीं एज्यूम करेंगे पूरा एक जो बड़ा कैंडल होगा ना, ऐसा एक कैंडल होगा इसके आसपास आ जाएगा। बड़े टाइम फ्रेम का कोई भी एक ऐसा कैंडल होगा, छोटा टाइम फ्रेम पे देखा पहले, फिर बड़े टाइम फ्रेम में देख रहा हूँ। बड़े टाइम फ्रेम में मतलब 1 आवर बढ़ाते सको, बढ़ा जैसे ऐसे बढ़ाना है, जहाँ पे ऐसा कोई कैंडल है जो भी कर जाए, ठीक है, इसके आसपास टच करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस, नाउ मार्केट में रिवर्सिंग। समझ में आया? 3-4 दिन से मार्केट धक धका धक यहाँ आया, यहाँ पे ऐसे कुछ हुआ और ऐसे हुआ। सेम चीज हम ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। एक बार समझ में आया वर्जिन सीपीआर का पावर, पावर ऑफ वर्जिन सीपीआर। हाँ, सेंट्रल पाइवट रेंज। हेलो हेलो, বুঝতে পারছো?
কিলো हाँ भाई। সব কিছু বুঝে গেছে। तो बुझेगा चल तो ठीक है। हैं। अब क्या होगा अगर ये जो सीपीआर था, ठीक है, मजा ड्राइंग करने में मेरे को बहुत अच्छा लगता है इसे। ये जो भाई लेकिन तो वर्जिन वीडियो अटकल बा। बड़ा की वो छे बड़ा हे हेलो 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 বলুন না দাদা, হ্যাঁ হ্যাঁ আওয়াজ শুনছি, ভিডিও ঢুকছি না। ভিডিও চলছে নাকি? না, ভিডিও হচ্ছে আটকে না, রয়েছে। আটকে পড়েছে। আটকে রয়েছে উপর হ্যাঁ, নিচে ওই হচ্ছে। না গো, কিছু হচ্ছে না। ये बड़ा कौन है बड़ा? ठीक है चलो, है ना? इतना टाइम तो मेरे को उस पे नहीं मिलता, सच बताता हूँ। अगर जूम ऐप पे होता है ना, तो जूम ऐप पे इतना टाइम नहीं मिलता है। माइक्रोसॉफ्ट पे बहुत अच्छा टाइम मिलता है। वो आशीष्मान का कुछ पता नहीं क्या प्रो क्या बोलते हैं उसको, ऑपरेटर टाइप है वो कुछ। ऑपरेटर टाइप नहीं, ठीक है, डेवलपर 365 वो फ्री मिलता है डेवलपर्स हाँ को। डेवलपर R1 राजा S1 जी। भारी अब भारी देखो अंग्रेजी वर्ड बोल दी। तो ये देखिए ये वाला चीज समझने वाला चीज है थोड़ा। हेलो हेलो, बोल ना मेरी जान। स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? सब सही है? हाँ, वर्जिन यस R1 यस। PS1। अरे गुड यार, इतना ही तो सुनना था बस। अब सीन क्या करता है मार्केट कि सपोज दैट मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। ए भाई भाई, तू पहले डाउन ट्रेंड से शुरू कर। तू हमेशा कहा मार्केट नीचे गया, तो मार्केट ऊपर लेके जाओ भाई, नीचे मतलब। हाँ तो मार्केट अप ट्रेंड में था ना, ये देख। हाँ हाँ, चल बा, फिर तू नीचे गिरा देवे ना। हाँ तो गिराना पड़ेगा ना भाई। हम है बेरिश आदमी, ठीक है। भाई हिला के जमा के रख। ठीक, अब मान ले मार्केट ऊपर गया, इसको चीर दिया, इसको भी चीर दिया, इसको जैसे ही छूने वाला होगा ना, छू मंतर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। समझ में आया? वर्जिन कितना सीपीआर को परसेंट का? 3-4 दिन से कोई नहीं छू पाया। ये नहीं, मैनिपुलेटर्स लोग यही करता है। मैनिपुलेटर लोग यही करता है। हम लोग अगर यहाँ पे भी बैठेंगे ना, अगर ध्यान से इस पार्ट पे अगर हम लोग सही से बैठ जाएंगे ना पोजीशन लेके, कोई माई का लाल नहीं होगा हम लोग को हिला दे यहाँ से, यहाँ तक लेके जाएगा, वापस आना ही है उसको। मेरे को पता है क्यों ऐसा होगा। जब इस पार्ट का प्राइस पूरा हाई हो चुका होगा 3-4 दिन से, है ना, मार्केट क्या करेगा भाई? बहुत हो गया बायर, अब हम लाते हैं सेलर्स। थोड़ा उन लोग को भी तो दया दिखाना पड़ेगा। 300-400% रोज लेके जाओगे क्या? ऐसा तो है नहीं। लाते हैं हमारे सेलर भाई लोग को थोड़ा बहुत दिया जाता है, टपा टप तो लोग ले लेते हैं, ठीक है। समझे? सेम चीज फॉर, चलो डाउन, उसको डाउन ट्रेंड वाला दिखा देता हूँ, खुश हो जाएगा। मार्केट कैसे रिवर्स करेगा? आवाज आ रहा? सब कुछ सही है ना? नेटवर्क वेटवर्क? एकदम एकदम। अरे देख भाई, छोटा मोटा वाईफाई से दिख रहा है यहाँ, छोटा मोटा वाईफाई है यहाँ पे, और ये चल रहा है बस अपना जीवन। এখন পেলাম। এখন পেলাম, ঠিক আছে। अब देख, मार्केट गया नीचे, सो गया होगा, मार्केट नीचे आ गया, रिट्रेस करेगा ना, जादू दिखाता हूँ, ठीक है। सीट उठ फाड़ दिए भाई, चौधरी रिवर्स करी तो पूरा सीट उठ फाड़ दी। बेरिश में क्या होता है, बेरिश में मार्केट अच्छा खासा नीचे आ रहा था, ठीक है। यहाँ से आएगा, रिट्रेस करने का कोशिश भी करेगा, S1 से, S1 से चांसेस कितना होगा रिट्रेस करने का? जस्ट 40%। ये समझ रहा है? मार्केट को नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता। मार्केट मात्र चोद नहीं है, मार्केट अच्छी है, मार्केट को नीचे गिरने में टाइम नहीं लगता।
लेकिन ऊपर जाने में बहुत टाइम लगता है। ये बात इंडियन मार्केट को अभी समझ में नहीं आएगा। अगर मार्केट इंडियन मार्केट जो इतना पक 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 गया ना ऊपर, उसको पकाक से देगा ना, उसको समझ में आएगा, थोड़े दिन में समझ में आएगा। वो जो सोच रहा है ना सब लोग कि अच्छा खासा मूव मिल रहा है भाई, मार्केट तो बुल रन में आ रहा ना, गुड यार, करो यार, मैं भी पैसा बना रहा हूँ, मैं भी छापा हूँ, ऐसा कुछ नहीं नहीं छापता हूँ। 5-10 हजार हो जाता है मेरा भी उस मोमेंटम में, ठीक कितना है, कितना? 5-10 हजार बस। साला यहीं के फेंक के मारा पूरा है चीज। अजी कितना नगर कितना बोला क्या कितना बोला? मतलब 5-10 500 हजार होता है बस बस। कितना सर? तो मालिक अरे नींद बस में तो एक जीरो 5-10 हजार कम होता है। लग रहा है शायद उनको। अरे नहीं नहीं सर, सही है, 500 होता है, सॉरी सॉरी। सर नहीं सर, जीरो कम लगा रही है सर। अरे नहीं यार, कुछ नहीं होता, छोड़ो। देखो ये देखो, सर वो अरे भाई, वो लॉगरिथमिक स्केल में है। अरे वो सब छोड़ तू अरे यार, सर, अरे भाई 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 हाँ ठीक है, सर, अरे अरे ये बाप रे बाप। भाई तू अरे छानछट के भाई देखो, सैलरी के छोड़ो बाद तू फरहान के फिर राजू के सैलरी पे अकेले घर के आमदनी पे तू क्या कर रहा था रे? यार, ये देखिए देखिए, छोड़ छोड़, सॉरी सॉरी, ये देखो, इसका नीचे गिरने का चांस कितना है? 60%। मैंने 60% ऐसे क्यों बोला? जब मार्केट ना ऐसे नीचे जब आता है ना, ऐसे शार्प फॉल के बाद बहुत लो चांस होता है। फिर हम इस पार्ट में हम क्या चीज को इस पार्ट पे क्या हम यूज करेंगे? पाइवॉट के साथ फिबोनाची। अब सोच रहा होगा अरे साला ये कहाँ से आ गया, फिबोनाची कहाँ से आ गया? अभी तो पाइवॉट बता रहा था, फिबोनाची बताने लगा। सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले बता रहा था, फिर पाइवॉट पे आ गया, फिर फिबोनाची पे आ गया। देखो फिबोनाची में 3 नंबर होता है। जो मेरा नंबर है 0.382, व्हेन इट्स बेरिश 0.66 और 652 ऐसे करके जो भी आता है ना, व्हेन इट्स बुलिश। ये जस्ट मेरा मानना है, मेरा ये 2 नंबर रहेगा। 786 हमेशा मेरा इसके लिए टारगेट रहेगा। अगर 0.3 से शुरुआत करता हूँ तो मेरा टारगेट ये रहेगा। और इधर से टारगेट अगर शुरू करूंगा तो, अरे यार मुरली का नंबर 1.01 1.12, ये मेरा टारगेट रहेगा। अगर यहाँ से रिट्रेस किया तो मतलब वापस जीरो के आसपास, ठीक है, ये वापस 6 से वापस जीरो की तरफ। चलो प्लॉट करके दिखाऊंगा फिबोनाची ऊपर की तरफ किस लिए। लेवल बस लिख लेना, मेरा टारगेट और लेवल यही रहता है, बाकी किसी को बताऊंगा नहीं, तुम लोगों को प्राइवेट में बता दूंगा, मतलब ये वाला वीडियो में नहीं बताऊंगा, तुम लोगों को अलग से बता दूंगा सबको जो जो है। 0.62 फिबोनाची बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फिबोनाची में बहुत मेहनत करके सीखा हूँ, इसलिए मैं नहीं बांटना किसी को, तुम लोग दोस्त लोग फ्री में बता देंगे। ये देखो छोड़ो, अब देखो फिबोनाची हमारा कहा कैसे हेल्प करेगा ये इस पार्ट पे। फिबोनाची हम ड्रॉ कैसे करते हैं? 120 ही ड्रॉ करते हैं ना। हेलो हेलो, अब यहाँ पे क्या करेंगे? हम 0.33 का वेट करेंगे। शार्प मोमेंटम आया था, काफी अच्छा मूव आ गया था यहाँ पे, मतलब कहीं पे भी नीचे की साइड भी अगर हम देखेंगे, ऊपर के नीचे की साइड आने का तैयारी कर रहे हैं तो उल्टा हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ठीक, 0.334, 0.652 फॉर रिवर्सल फॉर बुलिश, ठीक है। अब समझ में आ रहा थोड़ा बहुत समझ में आया? फिबोनाची वाला पार्ट दिखाया होगा सबको स्क्रीन पे कभी कभी, इसे ड्रॉ करके। ये वाला पार्ट मेरा रिवर्सल का रहता है, ऐसे करके एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ मैं 5 और 6 के बीच में, है ना। ये दिखा दूंगा, छोड़ो। और मान लो मार्केट ऐसे अगर आया और ऐसे अगर जा रहा 0.33, ये होगा हमारा बेयरिश मूव नीचे की तरफ, ठीक है, समझ में आया? मतलब जैसे यहाँ पे आया गाड़ी, वापस पटरी पकड़ सकता है, कितना परसेंट चांस है इसका? 60%, और ऊपर जाने का 40%।
सोचो कितना लो परसेंटेज के साइड में हम लोग ट्रेड करते हैं हमेशा। मैं देखा हूं ना, हमेशा 0.33 के साइड में अगर मैं बाइंग के लिए जाता हूँ, कितना मेरा फटता है, कितना मेरा, बहुत ज्यादा। बट मैं इस पे इसकी तभी लेता हूँ जब मेरे कंपोनेंट्स अच्छे होते हैं, ठीक है। इस पे रिस्क तब लूंगा जब मेरे कंपोनेंट्स अच्छे होते हैं, ऐसे नहीं तो मैं बस इस नंबर पे चला जाता हूँ 0.334 सेलिंग, मस्त पैसा बना के देता हूँ। वही से 0.33 के बाद से हम लोग बोले लगने की बट रिवर्स ये दे वाला ना। पाइवट वाला पार्ट खत्म करता हूँ, पाइवट वाला पार्ट दिखाता हूँ कैसे होगा, क्या होगा, बोलो बोलो बोलो। हेलो हेलो। अरे पहले हम लोग ना 0.33 के हमेशा पहले बाइंग करत रहनी, फिर बाद में चेंज कर देनी सोन। हाँ हाँ हाँ, हाँ, 0.33 देखा हमेशा रिट्रेस करके रिवर्सल। किस तरह बहुत रिस्की ट्रेड देता था। हाँ हाँ। हाँ बहुत रिस्की ट्रेड था। अब ये वाला पार्ट देखना, ठीक है। साथ में इलियट वेव बता दूं क्या, इलियट वेव बता दूं? 11:40, हाँ बताओ ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ बताओ। सपोर्ट 11:40 हो गया ना, देखा, बस सपोर्ट रेजिस्टेंस बता रहा हूँ। मैंने क्या क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब क्या सब सोचता था, साला ऐसे चार्ट जा रहा है, ऐसे देखो, ये वाला सपोर्ट, ये वाला रेजिस्टेंस, ये टूट गया, यहाँ से मार्केट निकल गया। भाई तुम लोग बहुत ज्यादा चीज यहाँ मिस कर देता है। एलियट वेव जब बनता है ना, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे, ये सब चीज हम लोग मिस कर देते हैं, इसलिए बोलते हैं वेरियस टाइम फ्रेम्स इज इम्पोर्टेंट। और वेरियस टाइम फ्रेम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? मेजर रीजन है कि हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस एक्चुअल में पता नहीं होता कि सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाले कैसे। अब ट्रिक थोड़ा बहुत पता चल रहा ना, कहाँ से सपोर्ट और हाँ रेजिस्टेंस, पूरा तुमने मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस पे है बस। पाइवट पार्ट आज खत्म किया, दूसरा पार्ट में खत्म करूँ फिबोनाची, सो जाओ तुम लोग फिर। अरे ड्यूटी राइट होगा। घबरा, हाँ अरे पाइवट में भी देख, मैं मेजर वही बताया कि बताओ तो साइडवेज बताओ। कब होगा, ब्रेकआउट कब हुआ, और मेजर रिवर्सल, वही तो बताया बस। भाई। ए एक काम रोहन, कर, कल, हाँ हाँ बोलो हेलो, बोलो। कल तू कल काहे खत्म इतना करते हैं जाग ना के। फिबोनाची को। ए ये आधे सब मत खत्म कर भाई, फिर पता चले लोग पढ़े ना हाँ पंगन तेरे। हाँ, अच्छा ठीक है, कल खत्म कल करता हूँ कल आइए ना, कल आइए तो सब ठीक पूछिए, ठीक ठीक है गणिया ठीक है, हम पढ़िए, पूछेंगे, हाँ बिना आते बताइए। ही पूछेंगे सबसे सही पार्ट, हाँ सबसे सही पार्ट ये वाला पूछ लेंगे। ए रोहन, हाँ बोल ना भाई। तू काहे इतना चाप लेकर पड़ा था? तू तो हरियर पे बाई कर ले, लाल पे सेल कर दे बोले तू तो। ठीक है भाई, हम चलते हैं, तुम लोग बाबूजी की मैसेज आ गई ना। हाँ नमाज पढ़ के टाइम इसका, हो गई तो। हाँ भाई। भाई सूद जो 4 घंटा बाद नमाज पढ़ उठेगा भाई तो क्या। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है भाई। अशरफ सिंह नाम रखिए भाई।